आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव की अध्यक्षता में आजमगढ़ के सभी विधायकगण के साथ जनपद की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन दिया गया और पार्टी कार्यालय पर संगठन की बैठक की गई, जिसमें विभिन्न विधानसभाओं के प्रभारी बूथ कमेटियों के सत्यापन के लिए नियुक्त किए गए। विधानसभा अतरौलिया कमलेश कुमार यादव, विधानसभा लालगंज रामनैन यादव, विधानसभा सगड़ी कौड़ाकांत मौर्य, विधानसभा दीदारगंज पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, विधानसभा गोपालपुर दिनेश विश्वकर्मा, विधानसभा मेहनगर इंजीनियर लालचंद यादव, राष्ट्रीय पहलवान विधानसभा फूलपुर पवई कमलेश यादव, सरफुद्दीनपुर विधानसभा मुबारकपुर अनुराग यादव, सह प्रभारी संतलाल विश्वकर्मा, विधानसभा सदर देवनाथ साहू, विधानसभा निजामाबाद श्रीमती सना परवीन को प्रभारी नियुक्त किया गया। जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि जनपद के गांव-गांव में प्रधान व अन्य कर्मचारियों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा सरकारी कार्यक्रम आयोजित कराकर भाजपा नेताओं का राजनीतिक भाषण कराया जा रहा है। इसमें कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म जाति के आधार पर चिन्हित कर सरकार की योजनाओं के लिए लाभार्थियों का नाम नोट करके उन्हें शपथ दिलाई जा रही है और झूठे वादे किए जा रहे हैं। जनता में टेंट, सोफा, टेबल, मिठाई, चाय, नाश्ते की व्यवस्था करके कार्यक्रम में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये खर्च किस मत से हो रहा है? भाजपा सरकार के लोग जनता के मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर घर जल योजना के द्वारा पक्की सड़कों को और कच्ची नालियों को तोड़कर पाइप बिछाया जा रहा है, जिससे गांव के सभी रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जनता का आना जाना दूभर हो गया है। जनता जब मरम्मत कराने के लिए कहती है तो ठेकेदार द्वारा धमकाया जाता है कि इस कार्य में अवरोध पैदा करने पर आप लोगों को जेल हो जाएगी, क्योंकि ये कंपनी गुजरात के ठेकेदारों की है। तहसीलों और थानों पर मनमाना ढंग से गरीब जनता का शोषण किया जा रहा है। अधिकारियों के साठगांठ पर प्रार्थना पत्र तय कर रेट बांट दिया गया है। भाजपा के नेता कार्यकर्ता थाना पर बैठकर धर्म जाति के आधार पर फर्जी मुकदमों में गरीबों को फंसा रहे हैं और जनता परेशान हो रही है। जनपद में धर्म जाति के आधार पर पिछड़े दलित एवं मुसलमान जाति के लोगों पर गुंडा एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। भाजपा पोषित बड़े से बड़े अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही है। दलालों के चलते मरीज ठगे जा रहे हैं। ऑपरेशन आदि के नाम पर मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। विद्युत कनेक्शन बढ़ाने के कारण ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले पा रहे हैं। क्षमता वृद्धि कम होने के कारण सिंचाई कार्य बाधित है। बुआई के लिए साधन सहकारी समितियों पर उर्वरक नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे जनता महंगे दामों पर खाद और बीज खरीदने के लिए मजबूर है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी है। ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर जनता के साथ अन्याय होना बंद नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन व आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस अवसर पर विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक आलम बदी आजमी, डॉक्टर संग्राम सिंह यादव, नफीस अहमद, अखिलेश यादव, बेचई सरोज, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, डॉक्टर रामदुलार राजभर, कौड़ाकांत मौर्य, विवेक सिंह, अजीत कुमार राव प्रवक्ता, अशोक कुमार यादव, इंजीनियर लालचंद यादव, राष्ट्रीय पहलवान कमलेश यादव, गायक राजेश यादव, अनुराग यादव, संतलाल विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित थे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। चकबंदी का मामला हुई हो सर, एक मिनट बताइए जी, बताइए आप बता दीजिए उसके बाद। देखिए, आज हम लोग गए थे डीएम साहब से, अब बोलेंगे तो पैसा विभिन्न मुद्दों पर बात करने, खास करके जो गाँवों में सीसी और पक्की नाली है, इंटरलॉकिंग है, जलकल मिशन के अंतर्गत तोड़ करके उसको पाइपलाइन बिछाई जा रही है और गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वहां पर सड़कें तोड़ी जा रही हैं, जिससे गांव में लोगों को आने जाने की परेशानी हो रही है। हम लोगों ने कहा कि गांव में सड़क तोड़ने का, इंटरलॉकिंग तोड़ने का, नाली तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है और इसको ज़मीन खाली जो मिल रही है उसमें बनाया जाए। डीएम साहब ने इसे आश्वासन दिया और हम लोगों ने कहा कि जो तोड़ा गया है उसी तरह से उसको बनवाया भी जाए। ये बात डीएम साहब ने कहा। दूसरा ये है कि धर्म और जात के नाम पर लोगों को गैंगस्टर
और गुंडा एक्ट में फंसाया जा रहा है, खास करके पिछड़ी दलित जातियों को। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। जो लोग भाजपा नेताओं के संरक्षण में काम कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, गरीबों के खिलाफ हो रही है। मामूली अपराध 323, 500 के अपराधों में भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। दूसरा हम लोगों का मुद्दा था ये सड़कें जो गांव टूटी हुई हैं, ये उन सड़कों की मरम्मत कराई जाए। और दूसरा ये जो हमारा गांव-गांव का ये रास्ता था, गांव-गांव में ये प्रधानमंत्री जी का भाजपा का प्रचार करने के लिए गांव-गांव में सरकारी बैठकें बुला करके उसमें भाजपा नेताओं का भाषण कराया जा रहा है और उसमें शपथ दिलाई जा रही है कि भाजपा को वोट दीजिए 2024 में, तब मोदी की गारंटी आपको मिलेगी। भाजपा को वोट दीजिए, मोदी की गारंटी आपको मिलेगी। ये भाजपा का सीधे सरकारी कर्मचारी प्रचार कर रहे हैं, करवा रहे हैं। भाजपा के नेता लोग उसमें जा करके प्रचार कर रहे हैं। यह संविधान विरुद्ध और नियम विरुद्ध है। इस पे हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराया। डीएम साहब ने कहा ऐसी कार्रवाई ऐसा नहीं होने पाएगा। धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।